हेलो भाई, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी आपको करवा दूंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने सुना क्या होगा, आपने सुना होगा कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर क्या बनाती हैं, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी नाम चलता है। लेकिन इससे पहले भी कुछ छोटी छोटी नदियां होती है वो भी मिलती है, जैसे धौली गंगा संतोपन ग्लेशियर से निकली, फिर कौन सी नंदाकिनी नदी निकली जो नंदा प्रयाग में मिल गई, पिंडा नदी जो कर्ण प्रयाग में मिल गई, यहाँ से आई थी कौन सी धौली गंगा है। अब यहाँ से आई मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिल गई, और यहाँ से कौन सी पिंडा नदी। अब ये दोनों नदी मिली, अब यहाँ से आगे जी अलकनंदा नाम हो गया, यहाँ से रुद्रप्रयाग के बाद बन जाती है अलकनंदा नदी। अब जी अलकनंदा यहाँ से चली और जी आ गई यहाँ से भागीरथी नदी। अब जी अलकनंदा और जी अलकनंदा आ गई और जी भागीरथी नदी, ये दोनों जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं देव प्रयाग। अब यहाँ से नाम चलता है गंगा, ये आपकी क्या जा रही गंगा मैया, ठीक है। ये आपकी गंगा मैया यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जय गंगा मैया, अब जो इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं। देखिए गंगा नदी है जो, इसके पहले मैं आपको बताते हैं इसकी जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ गंगा नदी हो गई। अब इसकी गंगा नदी की लंबाई होती है 2525 मीटर। कितनी होती है? 2525 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। और ये अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय नदी है। अब ये अंतरराष्ट्रीय नदी कब बनी? अंतरराष्ट्रीय नदी बनी ये 2008 में इसको अंतरराष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कौन सी नदी को? गंगा मैया नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो एक क्वेश्चन आता है, गंगा नदी किन देशों से होकर जाती है? तो गंगा नदी दो देशों, कौन कौन से? भारत और जो नीचे यहाँ पे चली जाती है, जो कहाँ पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में, तो बांग्लादेश, ठीक है। दो देशों से गुजरती है। अब देखिए गंगा मैया के बारे में आपने सब कुछ देख लिया। अब इसकी 41 सहायक नदियां हैं, ठीक है। 41 नहीं, बहुत सारी हैं, सॉरी बहुत सी हैं, बस छोटी मोटी मिला के। तो जी यहाँ पर जो इस साइड के लिखे जी दाईं ओर से मिलने वाली है सहायक नदी है, और इस साइड की कौन सी हो जाएंगी? बाईं ओर से, ठीक है। जो दाईं ओर से है जी है दाईं ओर से मिलने वाली, इस टाइप के चलेगी गंगा नदी, फिर ऐसी गिर जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये गंगा नदी हो गई। अब गंगा नदी में सबसे पहले यहाँ से कौन सी नदी आ गई? रामगंगा। जी रामगंगा नदी निकल के आई तो कन्नौज के पास मिल गई। अब यहाँ पे कन्नौज में आपको याद हो तो हिस्ट्री का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तीन वंशों के बीच हुआ था ना, जैसे वत्स जीत गया था, राजपूत वंश था, पल्ला वंश था, वत्स वंश था, जैसे वत्स राज जो जीत गया था कन्नौज पर, ठीक है। अब यहाँ से यमुनोत्री से निकलती है कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुनोत्री से यमुना नदी, यमुना नदी इटावा से होते हुए हमीरपुर, बांदा, इसके बाद गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब इस यमुना नदी में भी बहुत सारी छोटी छोटी जो एमपी की नदियां हैं वो आके मिलती हैं, जैसे चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी एमपी में 2 बार प्रवेश करती है। क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है? तो कौन सी है? चंबल नदी। अब चंबल नदी आई यहाँ से उज्जैन से है जी क्षिप्रा नदी और चंबल दोनों आई। अब जी क्षिप्रा नदी किसे मिल गई? चंबल नदी में। चंबल नदी जाके किसे मिल गई? यमुना नदी में। यहाँ से एक बेतवा नदी भी आती है, बेतवा हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। कैन परियोजना है जो वो बुंदेलखंड में बनी ना, जो छतरपुर पन्ना जिला में, ठीक है। कैन में एकमात्र नदी है सबसे बड़ी, ठीक है। अब यहाँ से कैन नदी आई तो बांदा के पास किस नदी मिल गई? यमुना में। अब ये सभी नदी मिलके जाके बड़ी नदी बन जाएगी, तो बड़ी नदी जी कहाँ मिल गई? गंगा में। तो गंगा यहाँ से और बड़ी हो जाती। अब गंगा नदी है जो यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। मैदानी भाग में प्रवेश करी, जो मैदानी भाग है ना पूरा यूपी वाला, ये मैदानी भाग होता है, यहाँ से गंगा नदी आई, ठीक है। अब जो गंगा नदी और बड़ी होती जा रही। अब यहाँ से एक नदी और गोमती नदी जो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरी नदी और आई घाघरा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन होता है जो अयोध्या है ना, अभी राम मंदिर बना जहाँ पे, वो एक क्वेश्चन आता है अयोध्या किस नदी के किनारे बना है? तो अयोध्या बना है सरयू नदी के किनारे। आपको जी याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। घाघरा, अब घाघरा यहाँ से मिल के आई, यहाँ पर आ गई घाघरा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, देखिए हर बार आपने अगर किसी ने एग्जाम दिया तो उसको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी
जो डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है। तो कौन सी है? वो सोन नदी है जो डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है। और सब तो देखना आप जी, सब किस में मिली? यमुना में। फिर यमुना मिली गंगा में, लेकिन सोन नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिल गई। और कहाँ पे मिली जी? पटना, बिहार के पास। ठीक है, सोन नदी मिल गई। अब यहाँ से ऊपर से देखिए, नेपाल से भी एक गंडक नदी आती है और सप्तकोशी। सप्तकोशी का मतलब होता है 7 धाराएं। 7 धाराएं जो 3 भारत में होती हैं और 4 नेपाल से निकलती हैं। ठीक है, 7 धाराएं निकलती हैं। इससे यहाँ से निकलती है एक सप्तकोशी से कोसी नदी। कोसी नदी आपने बहुत बार सुना होगा कि बिहार का सुख किसे कहते हैं? कोसी नदी को। अब बिहार का सुख इसके क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ आने का सबसे ज्यादा कारण कौन सी है? कोसी नदी। और ये विश्वासघाती भी है, जब चार बाढ़ आ जाती पता नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए शोक कहा जाता है बिहार का शोक। क्योंकि शोक इसलिए कहा था कि बाढ़ आएगी, अचानक से मृत्यु वगैरह हो जाती तो शोक होता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दामोदर नदी। दामोदर नदी नागपुर के पठार से निकलती ना, दामोदर नदी नागपुर के पठार से। नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकली। यहाँ से आई हुगली नदी। ठीक है, जो सुंदरबन का डेल्टा है, हुगली नदी। यहाँ पर हुगली परियोजना है दामोदर नदी को। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि बंगाल का सुख किसे कहते हैं? तो बंगाल का सुख कहते हैं दामोदर नदी को। अगर आए बिहार का सुख, तो बिहार का सुख किसे कहते हैं? कोसी नदी को। दामोदर नदी मिल जाती है कहाँ पर? हुगली नदी के पास। यहाँ पर एक फरक्का परियोजना है, फरक्का परियोजना। ठीक है जी, यहाँ पर परियोजना। इसके बाद गंगा नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती तो अपने गंगा मैया अपने तो नाम चला भारत देश में। इसके बाद बांग्लादेश में उसको बोलते हैं पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में बहते हुए कहाँ पर चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से गंगा नदी का यहाँ पर उद्गम हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। और ये भी याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, राज्य का नाम, तो उत्तराखंड। ठीक है जी, इसलिए निकला ग्लेशियर का नाम है संतोपंथ ग्लेशियर। ये भी आता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो संतोपंथ ग्लेशियर भी ऑप्शन में रहता है। ठीक है, अगर राज्य ना पूछे तो। ठीक है, इस साइड निकल के आई और बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी आई हो तो प्लीज लाइक करिए भाई। थैंक यू।